हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं इतिहास विषय का पेपर। और ये वीडियो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार 80 नंबर का पूर्णांक है पेपर का, और समय जो दिया गया है वो है 3 घंटा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिसमें प्रश्नों के अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, पूरा पेपर हम देखते हैं और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो आइए देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सही विकल्प के रूप में। और यहाँ पर जो सही विकल्प है फर्स्ट वाला कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसमें गा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। उसके बाद नेक्स्ट जो है 6ठी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो बच्चों इसमें आ जाएगा राजगृह। राजगृह है, राजगृह कर लेना इसको, तो राजगृह या राजगीर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आपका सही विकल्प है वो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों आप जानते ही हो कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर भी आती है। उसके बाद 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाले महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। तो बच्चों इसमें आ जाएगा वीएस सुखथाकर, यानी कि इसमें खा वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे, तो इसमें आ जाएगा मैक्स मूलर, खा वाला ऑप्शन। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी, यानी का वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, तो इसमें खा वाला ऑप्शन ही आ जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट चलते हैं हम, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन है वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। यहाँ पर टोटल 8 जो है रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रही है में दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध किससे है, तो इसमें जो है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, तो इसमें आ जाएगा पुष्पमित्र, और पीछे लिख देना इसका सरनेम आप, शुंग। पुष्पमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद यहाँ पर जो है देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण किसने करी थी, तो ये करी थी बच्चों अशोक ने, ठीक है। अशोक जो था मौर्य वंश का राजा अशोक। पृथ्वी पर सर्वप्रथम रिक्त स्थान जीवों का विकास हुआ, तो इसमें आ जाएगा जलीय जीवों का विकास हुआ था पृथ्वी पर सबसे पहले। उसके बाद आगे चलते हैं हम, सिंधु सभ्यता के समय रिक्त स्थान शहर बंदरगाह था, तो इसमें आ जाएगा लोथल। लोथल जो शहर है जो गुजरात में था बच्चों, वो एक बंदरगाह था। महाभारत की रचना किसने की थी, तो इसमें आ जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास को कैसे लिखना है आपको बता देते हैं हम, वेद और यहाँ पर आगे लिखते हैं हम व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के रिक्त स्थान में स्थित है, तो बच्चों ये आ जाएगा औरंगाबाद में, ठीक है। तो औरंगाबाद में ये जो शहर है वो ये जो मंदिर है वो स्थित है। उसके बाद पल्लव की राजधानी थी, तो पल्लव की जो राजधानी थी बच्चों वो थी कांचीपुरम। क्या आएगी, कांचीपुरम। और कांचीपुरम को बच्चों कांची भी बोला जाता है, तो कांची भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। थेरी घाता का संबंध किस धर्म से है, तो इसमें भी आ जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरी घाता जो थे
वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो आपको ये जो मैं है वो मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लेना कि भारत में संवैधानिक शासन की जो समीक्षा है, संवैधानिक जो शासन जो चल रहा था उसकी समीक्षा के लिए जो था साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो था संवैधानिक समीक्षा। बौद्ध और जैन धर्म का आविर्भाव कब हुआ था? तो इसमें आ जाएगा 6ठी ईसा पूर्व, 6ठी ईसा पूर्व आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आ जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने जो थी हड़प नीति चालू की थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसमें आ जाएगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र आ जाएगा इसमें, मीर जाफ़र। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है? तो संस्कृत ग्रंथों में जो परिवार के लिए जो शब्द है वो है कुल। कुल जो शब्द है वो परिवार के लिए उपयोग होता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, यानी कि मौर्य वंश का जो दूसरा शासक था बिंदुसार, वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें आ जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य में असत्य में दीजिए। तो पल्लव की राजधानी कांची थी, तो बिल्कुल ये सही बात है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ था क्या? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो था शुंग वंश स्थापित हुआ था। तो ये असत्य कथन है और ये क्या है? सत्य कथन है। उसके बाद आगे चलते हैं। गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे क्या? तो ये बिल्कुल ये सही बात है। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था क्या? तो ऐसा नहीं है, हर्ष जो था पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, तो एक असत्य कथन है। धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी क्या? तो ये एक असत्य कथन है। इस शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म में होता है और अशोक ने इस शब्द की शुरुआत की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था, तो ये एक उल्टा है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, तो ये भी एक असत्य कथन है। और महाभारत का प्रारंभिक नाम जयसहिता था, तो बिल्कुल ये सही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर प्रश्न उत्तरों की शुरुआत हो गई है बच्चों। तो ये जो प्रश्न उत्तर है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देंगे और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ लीजिए आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। जो आपके पूरे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे, इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप। उसके बाद इन प्रश्नों के सभी उत्तरों को हम टेलीग्राम चैनल पर देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।